मांझी के जो और भी बच्चे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, या चिराग पासवान जी के समाज के और भी बच्चे से उनको कोई मतलब नहीं है। हाई कोर्ट ने आरक्षण को रोका तो ये कहें कि सरकार को जाना चाहिए, यदि सरकार नहीं जाएगी तो हम जाएंगे। ये बात का चिराग पासवान जी बोले या मांझी जी बोले? वही तो चिराग पासवान जी हैं जो बोलते थे कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो उनके जीजा जी को खुद तो आरक्षण जनरल सीट से लड़ना चाहिए था, उनको 5 सीट मिला था, उनके पास में जनरल सीट भी था। तो कह रहे थे कि तेजस्वी पे केस करेंगे, आप पे भी केस करेंगे। नहीं, केस कर अब तक क्यों नहीं केस किए? 16% से बढ़ा के 20% अनुसूचित जाति का आरक्षण हुआ, 1% से बढ़ा करके अनुसूचित जनजाति का 2% आरक्षण किया गया। तो इस पर भी वो लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ अपने खुद से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है। विजय सिन्हा जी की पूरी सरकार नीट पेपर लीक कराने में शामिल है। देखिए, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रोजगार को लेकर के लगातार चर्चा करते हैं और कहते हैं कि 17 महीने में हमने जो काम कर दिया है वो कोई भी सरकार नहीं करेगी। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक हैं सतीश दास जी, क्योंकि एक तरफ जो है एनडीए सरकार इधर रोजगार को लेकर के लगातार जो है वो बहाली पे बहाली निकाल रही है, चाहे शिक्षक बहाली हो या अलग अलग विभागों में, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान जो है इन दिनों कुछ बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, चाहे वो पुल गिरने का मामला हो या आरक्षण का मामला, इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं सतीश दास। हम बातचीत करेंगे, सीधे क्या कहेंगे सतीश दास जी। इस तरीक़ा से चर्चाएं हो रही है उसको लेकर के। यादव कहते हैं कि 17 महीना में हमने जो काम कर दिया रोजगार देने का वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मंत्री हैं बिहार सरकार के, वो कह रहे हैं ये तो काम नीतीश कुमार करते आ रहे हैं और अभी भी तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, बहाली निकल रही है। कौन सी बहाली निकली और कौन सा परीक्षा बगैर पेपर लीक हुए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही बताया जाए। अभी राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हो रहा था, जिसमें उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है कि ये लगातार पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। केंद्र सरकार ने कड़ा कानून बनाया, उस कानून को झाल बजाएगा स्टूडेंट लेकर के, जब पेपर लीक रुक ही नहीं रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से नीट के एग्ज़ाम में किस तरीके से धांधली हुआ और 30, 40, 50 करोड़ लाख रुपया में सीटें बिकी हैं। और पहली बार भारत के इतिहास में एक ही सीट पे 720 नंबर लेके आने वाले 67 बच्चे हुए हैं। सारी चीज़ सामने आ गया है। FIR दर्ज हो गए हैं, जो क्वेश्चन हुए थे उसको अधजला क्वेश्चन बरामद किया गया है। तो क्यों नहीं ये एग्ज़ाम को, नीट एग्ज़ाम को कैंसिल कर रहे हैं? तो इसलिए इनके पास में गरीब गुरबे के बच्चों को बराबर का अवसर न मिले, इसके लिए जो कर सकते हैं वो तमाम को कर्म कर रहे हैं। और नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली जो एजेंसियां हैं वो भ्रष्ट है, वो अलोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया है। वो एजेंसी लगातार बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। और नीट का एग्ज़ाम एक अरबों रुपये का घोटाला का प्रतीक बन गया है। तो इसमें किसको बताया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान जी को बताना चाहिए और इस एग्ज़ाम को तुरंत इसको रद्द करते हुए नए एग्ज़ाम का डेट अनाउंस करना चाहिए, जिससे 24 लाख बच्चों का भविष्य जो इंतजार कर रहे हैं उसका भविष्य बच सके, संभल सके। इस मामले पे न चिराग पासवान बोल रहे हैं, ना सही से मांझी जी बोल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, चिराग पासवान जी, मांझी जी को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है। इनको मांझी के जो और भी बच्चे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, या चिराग पासवान जी के समाज के और भी बच्चे से उनको कोई मतलब नहीं है। ये जो उनके आरक्षण पे बोले वो कुछ बात, जब यहाँ हाई कोर्ट ने आरक्षण को रोका तो ये कहें कि सरकार को जाना चाहिए, यदि सरकार नहीं जाएगी तो हम जाएंगे। ये बात का चिराग पासवान जी बोले या मांझी जी बोले? जबकि 16% से बढ़ा के 20% अनुसूचित जाति का आरक्षण हुआ, 1% से बढ़ा करके अनुसूचित जनजाति का 2% आरक्षण किया गया। तो इस पर भी वो लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ अपने खुद से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है और देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उनको मंत्रालय मिल गया है, मस्त हैं। अब वो लोग मोदी जी के प्रशस्ति गान लिखने में लगे हुए हैं। देश के भविष्य कुछ कहाँ जाए, देश के बच्चों का भविष्य कहाँ जाए। और जहाँ तक आपने पहला सवाल किया था नौकरी का सवाल, तो 5 लाख तो यकीनन नौकरी मिली, इस बात को तमाम लोग स्वीकार करते हैं। उसी नीतीश कुमार जी से हमारे तेजस्वी यादव जी ने करवाने का काम किया गया, जो कहते थे कि पैसा कहाँ से लाओगे। ये तमाम बातें हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने पूरी सबको बताने का काम किया है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं, जब नीतीश कुमार जी के साथ में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो फिर जो महागठबंधन के सरकार ने 3 लाख से ज़्यादा
वैकेंसियाँ सेंक्शन कर रखी थी, प्रक्रियाधीन थी, उसको क्यों नहीं पूरा करा पा रहे हैं? क्यों नहीं 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली को फिर से दोबारा डेट निकाल करके उनका एग्ज़ाम लिया जा रहा है? तो ये तमाम सवाल है। सिपाही बहाली का फिर से क्यों नहीं डेट निकाल करके उनको लिया जा रहा है? स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसियाँ पेंडिंग हैं, उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है? सिर्फ वो बोल रहे हैं कि हम चुनाव आते आते हम 5 लाख और लोगों को नौकरी देंगे। तो देना चाहिए। बिहार के नौजवान नौकरी के इंतज़ार में हैं। नौकरी चाहे जो भी सरकार दे, बिहार के हित में, नौजवानों के हित में होगा। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग दलित का अपमान करने का काम करते हैं। वहाँ जो अध्यक्ष पद के लिए खड़ा कर दिए एक दलित को, ये लोग तो सिर्फ यही करने का काम करते हैं, जबकि उनको पता है कि बहुमत मिलेगी नहीं। देखिए, ये पूरा देश दुनिया ने देखा कि जब प्रोटेम स्पीकर बनाए गए तो वहाँ पर जिस दलित का बात कर रहे हैं वो सुरेंद्र जी ने 8 बार के सांसद थे, लेकिन वो केरल से आते थे, दलित परिवार से थे, इसीलिए उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। जबकि 7 बार के सांसद, 6 बार वो बीजू जनता दल से रहे और इस बार पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो दलित का अपमान कौन कर रहा है? ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि आप दलित हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, 8 बार के सांसद भले ही हो, आपको प्रोटेम स्पीकर इसलिए नहीं बनाया जाएगा क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट हैं। तो एनडीए गठबंधन किस तरीके से एक शेड्यूल कास्ट का अपमान कर रही है, आप साफ साफ देख सकते हैं। तो चिराग पासवान जी क्या बोलेंगे? वही तो चिराग पासवान जी हैं जो बोलते थे कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो उनके जीजा जी को खुद तो आरक्षण जनरल सीट से लड़ना चाहिए था, उनको 5 सीट मिला था, उनके पास में जनरल सीट भी था। तो कह रहे थे कि तेजस्वी पे केस करेंगे, आप पे भी केस करेंगे। नहीं, केस कर अब तक क्यों नहीं केस किए? इन्होंने पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने बोलने का काम किया है। तो इसलिए चिराग पासवान जी को अनुसूचित जाति पे, आरक्षण पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, संविधान पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो दिन याद है हम सब लोग को जब 12 जनपद से रामविलास पासवान जी का तस्वीर और बाबा साहब का तस्वीर को इसी तरीके के बरसात के मौसम में निकाल के फेंक दिया गया था। वो दिन याद है कि किस तरीके से बाबा साहब और रामविलास पासवान जी के अपमान करने वाला के साथ में चिराग पासवान मिल करके और मंत्री बन बैठे हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे कि डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को खोज रहे, कह रहे ट्विटर के माध्यम से जो खेल रहे हैं वो सामने आकर के बोले ना कुछ। पूरे देश धर्मेंद्र प्रधान जी को खोज रहा है, पूरा देश वो मंत्री जी को खोज रहा है जो मुखिया जी जो हैं, जिनके संबंधी लगते हैं, जिन्होंने बिहार में तमाम तरह के एग्ज़ाम को पेपर लीक कराने का काम किया, जिन्होंने 24 लाख बच्चों का भविष्य खराब करने का काम किया, लोग उसके खोज रहे हैं। तो विजय सिन्हा जी, बिहार के और देश के जनता आपको खोज रही है कि बिहार में कैसे सेंटर मैनेज हुआ, कैसे आपकी सरकार रहते नीट का पेपर को सार्वजनिक किया गया और लाखों लाख करोड़ों रुपया में उसको बेचा गया। तो बताना चाहिए कि मुखिया जी कौन हैं और मुखिया जी की पत्नी किस पार्टी से चुनाव लड़े थे और मुखिया जी की पत्नी और मुखिया जी का किन के साथ फ़ोटो वायरल है, ये इस बात का स्पष्ट रूप से जवाब देना चाहिए। तो विजय सिन्हा जी क्या बोलेंगे? विजय सिन्हा जी की पूरी सरकार नीट पेपर लीक कराने में शामिल है, गरीबों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में शामिल है, इसलिए विजय सिन्हा जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप सुन रहे थे राजद विधायक सतीश दास का, वो खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान पर और मांझी को लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए इन लोगों को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, किसी को जो है कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये दलित के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन काम की बारी आती है तो किसी का कोई काम नहीं करते हैं। वहीं पे रोजगार को लेकर के कहा है कि सच बात है कि तेजस्वी यादव ने जो काम किया है वो कोई काम नहीं कर सकता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।